Hello everyone. I hope everyone is fit and fine out there. In this video, we will be talking about sexual reproduction in Basidiomycetes. Basidiomycetes हमारी बेटा थर्ड क्लास है किंगडम फंजाई की। हमने पूरे किंगडम को 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइकोमाइसिटीज़ फॉलोड बाय एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ में हमने किया था कि वो रिप्रोडक्शन एस्कस बना के करते हैं, सेक फंजाई भी उनको बोलते हैं। थर्ड इज जो आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिडियोमाइसिटीज़, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज ड्यूट्रोमाइसिटीज़। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किंगडम फंजाई को जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है। उसका बेसिस है बेटा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिसमें जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, और ये रिप्रोडक्शन कौन सा है, सेक्सुअल। जो असेक्सुअल होता है ज़्यादातर वो उनमें सेम होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए वो फ्रैगमेंटेशन बडिंग की हेल्प लेते हैं। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, तो उसमें हम कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। कैटेगराइजेशन होती है तो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, क्योंकि यहाँ पे जो शेप बनते हैं वो हर एक फंजाई में अलग अलग बनते हैं। So that is why we have divided these 4 classes of fungi depending upon what type of reproducing structure we got to see in a particular fungi. So let us start the sexual reproduction in Basidiomycetes. Basidiomycetes को हम ब्रैकेट फंजाई, ऊपर देखिए ब्रैकेट फंजाई के नाम से भी बोलते हैं। हमने क्लास में किया था, इनका दूसरा नाम क्या है, पफ बोल्स। इनको पफ बोल्स क्यों कहते हैं उसका आंसर भी इसी वीडियो में है। एस्कोमाइसिटीज़ में देखा था कि जो हमारा शेप होता है वो बाउल लाइक शेप था, उसमें बीच में होलो एक स्ट्रक्चर बन रखा था। यहाँ पे बेटा इसका जस्ट उल्टा है, ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर ना हो के एक प्रोड्यूड माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारी बर्थडे कैप होती है ना, ऊपर से उठी हुई बीच में से होलो, ये बीच में से होलो नहीं होता है, बीच में इसके जो कंपैक्टली टिश्यूज पैक होते हैं उनका स्ट्रक्चर अभी हम करेंगे वो पाए जाते हैं। सो दैट इज वाई दीज आर नोन एज पफ बोल्स। पफ का मतलब है फूले हुए, swollen up like structure. Got it? So let us start our sexual reproduction with the parents. Parents हमारे ये रहे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जैसा हमने पहले वाले लेक्चर में किया था बच्चे कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतने वेल एडवांस नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि एक माइसीलियम हमारा फीमेल है और दूसरे वाला मेल है। So we do not have anything to recognize the mycelium that whether it is male or female. तो हम क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को एनालाइज करते हैं। 2 अलग अलग जेनेटिक मटेरियल के पेरेंट्स ही क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। इनको अलग अलग दिखाने के लिए मैंने अलग अलग कलर का यूज़ किया है, प्लस नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिंबल इनको प्रोवाइड कर दिया है। द नेक्स्ट थिंग इज देयर बॉडी टाइप। जो इनका माइसीलियम है, ये देखिए बेटा, हर एक न्यूक्लियस, ये जो बॉल है दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए वी आर हैविंग दिस से वॉल्स, सेल वॉल है यहाँ पे, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो इसीलिए जो माइसीलियम होता है बेसिडियोमाइसिटीज़ का वो सेप्टेट होता है। सेप्टेट एंड ब्रांच हम आगे चल के करने वाले हैं। सो हेयर दिस इज सेप्टेट, सो मैनी न्यूक्लियाई आर देयर, लेकिन एक न्यूक्लियस दूसरे से बिल्कुल अलग है क्योंकि दोनों के बीच में सेप्टम या सेल वॉल की प्रेजेंस है। इस टाइप के माइसीलियम को हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट। तो 2 पेरेंट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, हमारी साइकिल हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दीज आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। कहाँ, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ है, माइसीलियम में है। माइसीलियम हमने कितने लिए, 2 लिए, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने जा रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पेरेंट्स 2 होते हैं, और ये 2 एकदम अलग अलग जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने वाले होने चाहिए। यानी अगर आपका जेनेटिक मटेरियल सेम हो गया, देयर विल बी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
फाइन. सो दिस इज नेगेटिव टाइप, दिस इज पॉजिटिव टाइप. ये क्या है, हमारे माइसीलियम हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि मेन फंगस की बॉडी बेटा हमारी हैप्लॉइड होती है. आगे चलते हैं. दो पेरेंट अब क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. ओके, हेयर इट इज़. क्लोज कॉन्टैक्ट में आने के बाद दोनों ओवरलैपिंग कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाते हैं. जहाँ से इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो इनकी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर देती है. डिज़ोल्व होने का मतलब क्या है, दैट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देयर विल बी फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म. अब बीच में अगर सेल वॉल रहेगी तो हमारे दोनों माइसीलियम के बीच में कभी भी जो साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा. तो ये दो हमारे माइसीलियम हैं, एक जगह ये कांटेक्ट बनाते हैं, और कांटेक्ट बनाने के साथ साथ वहाँ पे जो सेल वॉल है वो मेल्ट डाउन होने लगती है, डिसॉल्व होने लगती है, वो अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेती है. तो यहाँ पे ब्रेक डाउन क्यों ही सेल वॉल की, ताकि आगे चल के यहाँ पे दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ हो जाए, एक में कनेक्ट हो जाए. एंड दिस फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू पेरेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो अलग अलग पेरेंट्स का जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मो जो वर्ड आया है वो साइटोप्लाज्म से है. प्लाज्मा इज समथिंग लाइक लिक्विड. तो यहाँ पे प्लाज्मा फ्यूज हो रहा है. न्यूक्लियस पे ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस अभी भी आपके फ्यूज नहीं हुए हैं, ओनली साइटोप्लाज्म एक दूसरे में मिक्स हो गया है. न्यूक्लियस हमारे ब्लू अलग हैं, पिंक अलग है. न्यूक्लियस अभी फ्यूज होना बाकी है, वो हम क्रायोगैमी में करेंगे. सो देयर इज प्लाज्मोगैमी, दोनों पेरेंट्स क्लोज आए, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया. आगे चल के ये देखिए, वेट अ मिनट. ओके, यहाँ पे देखिए बेटा, मैं इसको और जूम कर लेती हूँ नीचे की साइड. तो यहाँ पे हम देखिए, हमारा ब्लू कलर का माइसीलियम है, पिंक कलर का माइसीलियम है, और हो क्या रहा है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वहाँ से एक नया माइसीलियम निकल के सामने आ रहा है. दिस न्यू माइसीलियम विल बी डाइकैरियन. डाइकैरियन का मतलब क्या था, N+N स्टेज देखने को मिलती है. ये N+N स्टेज को एक बार हम फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ ओनली साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में दोनों के न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे. इसको हम थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं. देयर विल बी टू न्यूक्लियस, देयर विल बी टू न्यूक्लियस इन ईच सेल. ये देखिए, दो दो डॉट मैंने हर एक सेल में बना दिए हैं, वो आगे चल के और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको. तो यहाँ पे हमारे जो न्यूक्लियस हैं वो अभी एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ नहीं हुए हैं, इसीलिए एक N किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस को, और एक न्यूक्लियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव पेरेंट के न्यूक्लियस को. दो न्यूक्लियस है, कहाँ है, हर एक सेल में है. फाइन. सो दिस स्टेज इज नोन एज डाइकैरियन स्टेज. डाई का मतलब टू होता है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है. हर एक सेल में अब दो दो न्यूक्लियस हैं. आगे चलते हैं. ये देखिए, जहाँ पे हमारी प्लाज्मोगैमी हुई थी, ये एक नया माइसीलियम बन के रेडी हुआ था, वो क्या कर लेता, अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट कर लेता है. और इस डेवलपमेंट के बाद, इस ग्रोथ के बाद, ये देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर बन के सामने आ जाता है. बेटा कभी आपने ध्यान दिया मॉनसून सीजन में, जहाँ पे काउ डंग वगैरह रहता है, यानी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रहता है, हमारे क्रॉप्स रेसिड्यू हो सकते हैं, ग्रासेस हो सकते हैं, कोई एनिमल की डेड बॉडीज हो सकती है. तो वहाँ पे मॉनसून सीजन में हम देखते क्या हैं, जो हमारे ऐसे फ्रूटिंग बॉडी होती हैं जिसको हम बेसिडियोकार्प बोल रहे हैं, ये बहुत कॉमन तरीके से हमें देखने को मिल जाते हैं. इतने ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है. कहीं पे भी डिकेइंग मैटर अगर है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, ग्लास मेटल की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ ये हमारे सेप्रोफाइटिक फंजाई देखने को मिल जाते हैं. अलग अलग कलर के ये बेसिडियोकार्प बनाते हैं. बेसिडियोकार्प इज व्हाट, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी. तो बेसिडियोकार्प हमारे ऊपर उठे हुए हैं, ऊपर की तरह स्वेनल स्ट्रक्चर है, स्वेल हो रखे हैं, इसलिए इनको पफ बॉल भी हम कहते हैं. तो ये जो हमारे मशरूम हैं जिनको हम खाते हैं, एडिबल मशरूम्स बेटा अलग होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं मशरूम. ऐसा नहीं है कि जितने आप अपने सराउंडिंग में मशरूम्स देख रहे हैं वो सारे एडिबल हैं. इनकी काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज होती हैं. सो द एडिबल वन इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, जिसको हम क्या बोलते हैं,
एग्रीकस बोलते हैं। एग्रीकस में भी 2 स्पीसीज होते हैं, वो हम आगे चल के करने वाले हैं। सो एग्रीकस में जो बेसिकली ब्राइट फंजाई होते हैं, दीज आर पॉइजनस वन। जो वाइट कलर के होते हैं एग्रीकस, उसको हम एडिबल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो माइसीलियम यहाँ पे बना था, वहाँ पे क्या हुई, ग्रोथ हुई। ग्रोथ के बाद हमारी पूरी बॉडी बन गई है। इस बॉडी को हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। इसका नाम क्या है, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प में अब नीचे की तरफ आइए। नीचे की तरफ जो मैंने डार्क कलर बना रखा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे कुछ सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। ये टिश्यूज़ कहलाते हैं बेसिडिया, सिर्फ डार्कर वाले। बीच में इनके दूसरे टिश्यूज़ पाए जाते हैं जहाँ से नरिशमेंट लेते हैं। सो बेसिडिया कहाँ होते हैं, हमारी फ्रूटिंग बॉडी के नीचे ऐसे लगे होते हैं। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, एस्कस में ये अंदर की तरफ होते हैं और बेसिडियोकार्प में ये कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, बेसिडिया। और बेसिडिया का हाल क्या है, अभी भी ये N+N की स्टेज में है, यानी इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कॉमन है, लेकिन न्यूक्लियस हमारे फ्यूज़ नहीं हुए। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, हमारे न्यूक्लियस पिंक एंड ब्लू अभी भी अलग अलग हैं। सो दिस इज बेसिडिया एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक है, N+N स्टेज को मेंटेन किए हुए है। जब ये थोड़ा सा मैच्योर होता है, हमारा मशरूम जब मैच्योर हो रहा है तो क्रायोगैमी होती है। नेक्स्ट स्टेप इज क्रायोगैमी। ये देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या हुआ है, क्रायोगैमी। क्रायोगैमी में हम देख रहे हैं, ये देखिए मैं थोड़ा सा लाइट पिंक कलर से बनाने की कोशिश की है। ये पहले था, लेकिन अब ये किसके अंदर फ्यूज़ हो चुका है, एक स्ट्रक्चर के अंदर फ्यूज़ हो चुका है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब ना तो ये पिंक है ना ये ब्लू है, ये फ्यूज़ होके एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। एंड दिस जाइगोट इज डिप्लॉयड, क्योंकि जो N और N हमारे न्यूक्लियस थे पॉजिटिव और नेगेटिव पेरेंट के, वो फ्यूज़ हो चुके हैं। सो डिप्लॉयड का मतलब है इट इज़ 2N बेसिडियोफोर। ये हमारा जो बेसिडियोफोर है हम किसको बोल रहे हैं, जाइगोट को बोल रहे हैं। जाइगोट यहाँ बन गया है, लेकिन पेरेंट की बॉडी तो हमारी हैप्लॉयड होती है, तो जाइगोट का हम करेंगे क्या, हमें तो हमारे जो स्पोर्स है वो कैसे चाहिए, हैप्लॉयड चाहिए। हैप्लॉयड स्पोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए तरीका क्या होता है, दिस इज़ द ओनली वे, यही एक तरीका है। हमारे जाइगोट को मियोसिस करनी पड़ेगी। जाइगोट बेसिडियम के अंदर है, तो बेसिडियम क्या करेगा, मियोसिस करके, ये देखिए यहाँ पे ये स्मूथ था, इसके एपेक्स पे टर्मिनल पॉइंट पे ऐसे ऐसे 4 आपको सैक दिखने लग जाएंगे। ये सैक हमारे सिलेंड्रिकल ही होते हैं, यानी मियोसिस के बाद बेसिडियम जो है आउटर सरफेस पे 4 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को ग्रो कर लेता है। ये 4 जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स, और मियोसिस के बाद बने हैं, तो मियोसिस हमारे हैप्लॉयड सेल बनाने के लिए जाना जाता है। तो इस बार ये जो हमारा बेसिडियम 2N था, मियोसिस हुई, हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो गया। मियोसिस के बाद 4 सेल बनते हैं, तो इसीलिए एक एक बेसिडियम भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इन चारों को क्या बोलते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। फाइन, सो दैट इज़ वाई वी हैव चूजन दिस मियोसिस, क्योंकि हमें जो हमारे स्पोर्स चाहिए वो हैप्लॉयड चाहिए। अब जो हमारे स्पोर्स हैं वो बेसिडियोस्पोर्स के अंदर बनेंगे, मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद बेसिडियोस्पोर रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद ये देखिए एनवायरनमेंट में रिलीज हो गए, कुछ ब्लू कलर के हैं, कुछ हमारे पिंक कलर के हैं। स्पोर्स हमारे ये रहे बेसिडियोस्पोर्स हैं। ये कैसे हैं, हैप्लॉयड हैं। किसके अंदर प्रोड्यूस हुए थे, बेसिडियोस्पोर्स के अंदर। बेसिडियोस्पोर्स किसने प्रोड्यूस किया था, बेसिडियम ने प्रोड्यूस किया था। स्पोर्स अब डिस्पर्स हो जाते हैं, जहाँ इनको नरिशमेंट मिलेगा वहाँ पिंक वाले नेगेटिव स्ट्रेन यानी माइसीलियम में डेवलप हो जाएंगे, जो हमारे ब्लू थे वो पॉजिटिव स्ट्रेन में डेवलप हो जाएंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स। थैंक यू एवरीवन।